नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2 मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, हमें एक इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है जो क्या कर रही है, 0,2 से जा रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, 2π/3 बना रही है। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, मतलब जो प्रीवियस लाइन है उसके पैरेलल है, क्रॉसिंग द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट बिलो द ओरिजिन। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं पहली इन्फॉर्मेशन यहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को समझाता हूँ। आपको कह रहा है कि आपके पास ये आपका एक्सिस सिस्टम है, इसमें एक पॉइंट है, लाइन है जो 0,2 से जा रही है। 0,2 मतलब यहाँ से, ये 0,2 है ना, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो मान लेता हूँ ये वाली वो लाइन जा रही है ऐसे, जो कितना एंगल बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, 2π/3, मतलब ये आपका थीटा है। अब जब आपके पास थीटा हो और किसी पॉइंट का पता हो जिस पॉइंट से वो लाइन जा रही है, तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे आप, जल्दी बता दो। बता दिया कौन सी, यस, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे सर। स्लोप निकाल लेंगे, थीटा गिवन है m = tan थीटा। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लाइन पासिंग थ्रू 0,2 विथ थीटा = 2π/3। तो अब बताओ, देखो थीटा है तो पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ। स्लोप क्या होगा, स्लोप दैट इज m, देखो दो लाइनें हैं तो मैं इसको m1 ले लेता हूँ, ठीक है ना। स्लोप क्या ले लेता हूँ मैं इसका, m1 दैट इज = tan थीटा tan थीटा कितना है, 2π/3। अब 2π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, देखो या तो आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें भाई डिग्री में कन्वर्ट करके फिर क्वाड्रेंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करके एक्यूट एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसको 2π/3 को डिग्री में कैलकुलेट करता हूँ। देखो 2 × 180 / 3, तो हो जाएगा 60 2 × 120, तो ये मेरा आ गया tan 120 डिग्री। अब tan 120 डिग्री को चेंज करो तो tan 90 + 30। अब tan 90 + थीटा माइनस कोट थीटा होता है, पता है क्या ये बात, नहीं पता, अरे यार ये गलत बात है तुम्हारी। देखो कोट थीटा होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ tan 90 + थीटा = कोट थीटा। कैसे हुआ ध्यान से देखो, देखो सबसे पहले ये आपका 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से प्लस मतलब यहाँ पहुँच गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ही प्लस के होते हैं, बाकी सब माइनस के होते हैं, तो tan माइनस का होगा। 90 है मतलब वर्टिकल एक्सिस है, तो tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में हो जाएगा। क्लियर हुआ, ओके। तो ये हमारा हो गया। अब कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, √3 होती है, तो ये आंसर आ गया -√3। तो आपका जो स्लोप आया वो कितना आया, -√3। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस कोट 30 कितना होता है, √3, माइनस तो पहले से लगा हुआ था। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखूं बताओ। इक्वेशन ऑफ लाइन है, कौन सी फॉर्म लगा रहे हो, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा रहे हो तुम, क्योंकि तुम्हें एक पॉइंट पता है और उसका स्लोप पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो आप लिखोगे यहाँ पे y - y0 = m × x - x0। देखो y0 x0 में कन्फ्यूज हो रहे हो तो y1 x1 ही काम में ले लिया करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। x0 y0 कितने हैं, ये रहे मेरे x0 y0, देखो देखो देखो, ये रहा x0 और ये रहा मेरा y0। x0 कितना है 0, y0 कितना है 2, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, y - 2 = -√3 × x - 0। तो ये मेरा हो गया y - 2 = -√3x, और जिसको मैं थोड़ा साफ सुथरा लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, √3x + y - 2 = 0। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, कि एक लाइन है जो 0,2 से पास हो रही है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 2π/3 एंगल बना रही है। अब मुझे अगली बात क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट, इसके पैरेलल है और वो कहाँ से क्रॉस हो रही है, वाई एक्सिस से एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन, मतलब यहाँ से ये बिलो द ओरिजिन हो गया 2 यूनिट, और यहाँ से वो पास हो रही है और वो उसके पैरेलल है। पैरेलल होते ही क्या समझ में आया, इसका स्लोप m2, इसका स्लोप m1, तो स्लोप में क्या रिलेशन होता है, स्लोप्स इक्वल होते हैं सर। जब दो लाइनें पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो m1 = m2 करेंगे, और इस पॉइंट से जा रही है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0, -2। तो हमारे को दूसरी लाइन बतानी है जो कहाँ से जा रही है, बिलो द ओरिजिन जा रही है वाई एक्सिस से, ठीक है। तो क्लियर हो पा रहा है क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइन
L2 ले लेता हूँ, पासिंग थ्रू 0, -2 एंड पैरेलल टू लाइन L1। उसको मैंने L1 ले लिया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, और लाइन L1 यहाँ पे लिख लेता हूँ, लाइन L1, ठीक है। तो ये लाइन L1 हो गया, इसका स्लोप M1 है। अब हमारे पास लाइन L2 है जिसका स्लोप M2 रहेगा। तो सिंस लाइन L1 एंड L2 आर पैरेलल लाइंस, हमारे को क्वेश्चन ने कहा है पैरेलल लाइंस, देयरफॉर M1 इज इक्वल्स टू M2 दैट इज इक्वल्स टू -√3। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे को इक्वेशन ऑफ लाइन बतानी है। इक्वेशन ऑफ लाइन L2 जो क्या होगा, पॉइंट इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म ही क्यों बता रहे हैं भाई अपन, क्योंकि हमारे को स्लोप भी पता है और पॉइंट भी पता है, ठीक है। तो आप लिखोगे y - y0 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x0। कई बार बच्चे इसको m2 लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा। तो m1 y0 x0 ये रहे, x0 y0 ये रहे आपके 0 और -2, तो y -2 इक्वल्स टू m -√3 x -0। तो आप ये इसको लिखोगे y + 2 इक्वल्स टू -√3x, और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चा, √3x + y + 2 इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ नहीं किया, √3x को RHS से LHS में लेके आया हूँ। ये आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई है। क्लियर है क्या सबको? इजी सा क्वेश्चन था अभी के लिए, क्योंकि तुमने पढ़ लिया, समझ लिया। फिर भी कोई डाउट हो तो यार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करना, ओके। जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th NCERT के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th NCERT के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।